अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है हम ये वेजिटेबल नाश्ता तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये नाश्ता तैयार होता है। तो ये पतीले में हम बिना ओवन के हम तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा ये नाश्ता। तो ये नाश्ता इससे पहले जो है ऐसी वीडियो आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। इतना इजी नाश्ता आप और इतना टेस्टी आप बना लेंगे कि बच्चे और बड़े बड़ी शौक से खा लेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए वेजिटेबल जो है नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें आलू चाहिए होंगे। तो आलू जो है आपने अच्छे से वॉश करके अच्छे से धो कर तो फिर हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे इसको पकाने के लिए। तो आलू जो है अब मैंने पकाने के लिए रख दिए हैं। जब तक ये आलू तैयार होते हैं पकते हैं जब तक जो है हम इसके लिए थोड़ी सी डो तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा दूध चाहिए होगा, तकरीबन 1 प्याली के करीब। तो दूध जो है आपने नीम गर्म दूध लेना है। तो दूध ज़्यादा ना गर्म हो जाना चाहिए ना ठंडा। ये देखिए जिसमें अंदर आप आसानी से उंगली डाल सके तो समझ लीजिए दूध चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। तो ये भी आप लाजमी डालिएगा। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अंडा। तो जैसा कि आप लोग अगर मुझे इंडिया से देख रहे हैं, बहुत से इंडियन अंडा नहीं खाते तो आप अंडा यूज़ नहीं करना। अंडे के बगैर भी बहुत ही अच्छी ये रेसिपी तैयार होगी। बहुत ही अच्छा ये हमारा नाश्ता तैयार होगा। इसके बाद मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी हीस्ट। और ये 1 चम्मच भर के मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। तो उसके बाद जो आपको बताऊँगी कि ये आपने हमेशा जो साशे वाली लेनी है। साशा ख़राब नहीं होता, डब्बे वाली नहीं लेना कि डब्बे वाली फिर खुली होगी ख़राब हो जाएगी। तो साशे वाली ख़राब नहीं होती। और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। तो नमक जो है आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। तो सारी चीज़ें उसके बाद में अच्छे से फेंट लूँगी ऐसे। तो ये नाश्ते की वीडियो बहुत ही अच्छा ये वेजिटेबल नाश्ता तैयार होगा। पहले मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है। रोटी का बचा हुआ नाश्ता मैंने डाला है, ब्रेड का डाला है, बची उसका डाल नाश्ता आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो वो जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। अभी देखिए अच्छे से हल हो चुका है, मिक्स हो चुका है। और उसके बाद मैं एक छन्नी ले लूँगी। तो छन्नी के अंदर आपने मैदा इस तरीके से डाल लेना है। तो ये मैदा जो है थोड़ा थोड़ा मैदा हम डालकर इसमें हल करेंगे कि इसमें लम्स ना पड़ जाए। फिर बहुत ही अच्छी हमारी डो तैयार होगी। इस तरीके से आपने डालना है ऐसे। फिर आपने चम्मच से मिक्स कर लेना है ऐसे। और फिर आपने डालना है ऐसे। इस तरीके से अगर आप इसकी डो तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी डो तैयार होगी। अब ये देखिए इस तरीके से पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। और ये मिक्स करने के बाद फिर हम थोड़ा सा 1 कप और मैदा डालेंगे इसके अंदर। और इसको भी आपने इस तरीके से डाल लेना है। पहले हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से ऐसे। बहुत ही अच्छी इस तरीके से हमारी डो तैयार हो जाएगी। और थोड़ा सा हम और डालेंगे ऐसे। और ये डालने के बाद अब जो है आपने पहले मिक्स करना है और फिर इसको हम हाथों से कवर करेंगे इस तरीके से ऐसे। बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता ये तैयार होगा। अगर आपने डो अच्छी बना ली तो आप वीडियो भी अच्छी बना लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब देखिए ये मिक्स करने के बाद अब चम्मच निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने निकाल लेनी है। तो अब इस डो को हम हाथों से तैयार करेंगे ऐसे। आपने चम्मच निकाल लेना है ऐसे। तो अब हाथों से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से ऐसे। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के आपने एक डो तैयार कर लेनी है इस तरीके से। अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इस तरीके से हाथों के साथ भी लगा के आपने फिर जो है हम इसकी इस तरीके से मुक्की लगाएंगे ऐसे। और फिर बहुत ही अच्छी सी इसकी डो तैयार हो गया जाएगी इस तरीके से आपने जैसे हम आटा गूंथते हैं। अभी देखिए हमारी डो जो है अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इसको हम जो है कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो जब तक इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं जब तक हम आलू और सब्जियां तैयार कर लेते हैं। आलू जो है मैंने जो है ये पका कर जो है
छिलका उतार लिया है, साफ़ कर ली क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी। तो आधी वीडियो जो है मैंने खाली आलू आपको उबालना दिखाए थे, तो छिलका उतारना नहीं दिखाए थे, इससे हमारी वीडियो भी लंबी हो जाती है। इसके बाद इसको हम करेंगे कद्दूकश। इस तरीके से आपने ये मोटी वाली साइड से आपने कद्दूकश कर लेना है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये कद्दूकश हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे। तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनेगी, पूरी वीडियो आप देखिएगा कि ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसमें सब्जियां भी हम ऐड करेंगे, आलू भी ऐड करेंगे। तो बच्चों को लाजमी आप वेजिटेबल भी खिलाया करें कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से हम ये तीनों आलू जो है हम कद्दूकश कर लेंगे, ऐसे ऐसे। अभी देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये कद्दूकश हो गए हैं, 2 मिनट भी नहीं लगे। देखिए इस तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी जो है बंद गोभी है, और थोड़ा सारा प्याज है ग्रीन पार्ट, कुछ थोड़ा सी शिमला मिर्ची है, थोड़ा सा ये धनिया है, और थोड़ी सी जो है ये गाजर कद्दूकश की हुई। ये सारी सब्जियां मैं अंदर ऐड करूँगी। लाइट हमारी चली गई थी तो उस वजह से काफ़ी टाइम हो गया है, तो वीडियो में थोड़ी सी कुछ लेट हो गई। इस तरीके से सारी डाल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर में शामिल करूँगी, थोड़ा सा आधा चम्मच चाट मसाला, और थोड़ा सा जो है आधा चम्मच में ज़ीरा पाउडर ये शामिल करूँगी, और थोड़ी सी जो है दाल कुटी हुई मिर्ची ये भी मैं शामिल करूँगी। तो ये डालने के बाद पहले हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी करें, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है नाश्ते की, वो भी जाके देखें, और फिर मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सब्ज़ियाँ जो है हमने पकाई नहीं थी, सब्ज़ियाँ जब ये पकेगी तो खुद ही सब्ज़ियाँ अंदर जो है ये हल्के से पक जाएंगे। तो खाली आलू ही हमने बॉईल करा था। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए हमने। अब ये देखिए डो हमारी भी तैयार है, तो काफ़ी फूल चुकी है। तो पहले आपने इस तरीके से इसकी गैस निकाल लेनी है, ऐसे। तो फिर हम इसको उठा लेंगे इस तरीके से, ऐसे। और थोड़ा सा आपने खुश्क आटा लगा लेना है ऐसे हाथों के साथ, और पूरी की पूरी डो जो है आपने उठा लेनी है, ऐसे। इस तरीके से आपने सारी उठा लेनी है पहले। और उसके बाद हम इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेंगे पहले, ऐसे। इस तरीके से आप देखिए, ऐसे ऐसे। अब ये देखिए पेड़ा हमने बना लिया है। तो थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे हम इस तरीके से। आपने दोनों साइड पे थोड़ा सा आपने छिड़क लेना है इस तरीके से। पहले आपने हाथों से थोड़ी बड़ी करने की कोशिश करनी है रोटी, और उसके बाद जो है आपने बेलन की मदद से आपने इसकी रोटी तैयार कर लेनी है, ऐसे ऐसे। इस तरीके से आपने ये देखें, ऐसे। अब ये इससे ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं तैयार करनी। तो इसके बाद जो है इस सारा जो हमने बटर तैयार किया इसके सेंटर में आपने डाल लेना है, ऐसे। ये जितना भी आलू का पेस्ट है या सब्जियां हैं इसमें आपने ऐसे डाल लेने। तो बहुत ही अच्छी जो है हमारी ये नाश्ते की वीडियो बनेगी। लाइट हमारी चली गई थी तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी मैं लेट बना रही हूँ। ये सारा डालने के बाद आपने इस तरीके से इसकी चारों साइडें आपने इस तरीके से पकड़ लेनी है, ऐसे। इस तरीके से आपने ये फिर से समझ लिया हमने एक पेड़ा बनाना है, इससे। इस तरीके से आपने ऐसे, इस तरीके से हमने पेड़ा बना लेना है, ऐसे। और ये साइड हम थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे इस तरीके से। इस साइड को हम ऐसे कवर करके रखेंगे, और अब हाथ की मदद से हम इसको बड़ी करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे। और ये सारी फैलाने के बाद अब जो हम ट्रे ले लेंगे, तो आराम से उठा के आपने इसके सेंटर में रखनी होगी। तो इसके नीचे जो है आप कोई भी जो है पेज कॉपी का या कोई भी चीज़ ले लें, आप रख लें। इस तरीके से आपने फैला लेनी है।
और उसके बाद आपने स्टिक ले लेनी है और इसके अंदर आपने इस तरीके से ऐसे इस तरीके से आपने पूरी रोटी पे आपने इस तरीके से आपने डिज़ाइन डाल लेने ऐसे ऐसे। देखिए इस तरीके से, देखिए सारी डिज़ाइनिंग हमने डाल ली है। तो थोड़ा सा आपने ऑयल इस तरीके से पूरी रोटी के ऊपर आपने लगा लेना है ऐसे। और ये डालने के बाद आपने हाथ की मदद से इस तरीके से आप देखें इस तरीके से हम लगा लेंगे ऐसे। और उसके बाद मैंने पतीला रख दिया था, तो पतीला हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर पहले हम स्टैंड रखेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर आपने इस तरीके से ऐसे इस तरीके से आपने सेंटर में रख लेनी है। उसके बाद इसको हम कवर करके रखेंगे। तो अभी टाइमिंग नहीं बताऊंगी, टाइमिंग जो है देखूंगी कि कितनी टाइमिंग लगेगी इसको पकने में। तो उसके बाद टाइमिंग बताऊंगी कि कितनी टाइमिंग लगी है इसको पकने में, ठीक है। अब देखिए हमारी टाइमिंग हो गई है, तो अब हम चेक करेंगे। तो माशाल्लाह देखिए ये पक चुका है, कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो इसमें जो है कम से कम मैंने बताया था कि अभी टाइमिंग नहीं बताऊंगी, टाइमिंग बाद में बताऊंगी। तो 1 घंटे के लिए हमने चूल्हे की आंच जो है डम की आंच नहीं रखी थी, थोड़ी सी खोल के आंच। तो 1 घंटा हमने रखा है। तो अब हम इसको पहले आराम से निकाल लेंगे। अभी देखिए तैयार है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा घी इसमें लगा लेंगे इस तरीके से आपने, इससे थोड़ी सी चमक आ जाएगी। तो थोड़ा सा आपने जो है कोई भी साफ कपड़ा लेकर आपने इस तरीके से पूरा घी लगा लेना है ऐसे। इस तरीके से थोड़ी सी इसमें जो शाइनिंग आ जाएगी इस तरीके से। थोड़ा सा ये फट गया है, लेकिन ये बिना ओवन के हमने बनाया है पतीले में। तो पतीले में आपको पता है और ओवन में चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। इस तरीके से थोड़ा सा और लगा लेंगे ऐसे ऐसे। तो बहुत ही अच्छा ये टेस्टी जो है हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। तो एक दफ़ा अगर बच्चों को ये देंगे तो ये टेस्ट इसका आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, बहुत ही अच्छा होता है ये। अभी देखिए पूरा घी भी हमने लगा लिया है। तो इसकी शाइनिंग भी देखें और थोड़ी सी कटिंग करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और ये नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा बना है। देखिए इस तरीके से छुरी से काटेंगे इस तरीके से, बहुत ही अच्छा नाश्ता बना है, बहुत ही टेस्टी होगा और बच्चे इसको बड़ी शौक़ से खा लेंगे। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे पहले। अभी देखिए हमने कटिंग कर ली है। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग जो है चम्मच या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा, कि प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो कुछ लोग जो है बहुत प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, आप लोग नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है। तो माशाल्लाह देखिए इसकी लुक कि कितना अच्छा बना है। ये देखिए ऐसा नाश्ता जो है ओवन में भी नहीं तैयार होता जितना। ये देखिए कितना सॉफ्टी नरम और कितना अच्छा बना है। तो ये नाश्ता आप लाजमी बच्चों को बना के दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने अंडा भी डाला है, इसके अंदर मैंने सब्जियां भी डाली हैं, दूध भी डाला है। तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके का अगर आप बच्चों को आप नाश्ता बना के देंगे तो ये बच्चे जो है बहुत ही खुशी खुशी बहुत ही आसान तरीके से ये खा लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को आप हर चीज़ खिला सकते हैं। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो लोग चम्मच प्लास्टिक का यूज़ करते हैं वो लोग यूज़ नहीं करें, और रेसिपी भी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करेंगे, हर किसी के पास जो है ये फ़ायदेमंद रेसिपी जाए।